हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए, प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है। लेकिन ये 60 रुपये का छुपा रुस्तम शेयर कमाल कर गया। अब ये कहोगे यार, ये दो स्टेटमेंट आपस में क्या कोई मैच खा रही है? नहीं जी, ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में अलग अलग हैं। यानी कि मैं यहाँ पे आपको दो स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, खासकर कि प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉक में एंट्री से रिलेटेड। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिस्क मैनेजमेंट तो हर वीडियो में बिल्कुल कूट कूट के भरा जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और अगर हम रिस्क को ही नहीं समझेंगे तो ज़रा सोचिए कितनी बड़ी, कितनी खतरनाक गलती हम कर रहे हैं। ऐसी गलती जो हमारे जेब से पैसा निकाल के मार्केट वालों को दे देगी। समझ रहे हो? आपको देना नहीं है पैसा, आपको तो पैसा लेना है। जब आपको पैसा लेना है तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने गोल को समझना पड़ेगा। जब आप गोल को समझ जाओगे तो उसके बेसिस पे आप रिस्क कैलकुलेट करोगे। जब आपको पहले से ही पता है मेरा इतना रिस्क है, तो उसी के हिसाब से आपकी उस स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट है वो डिसाइड होगी। तो सोचिए कितना सिंपल है ना, लेकिन देखने में बहुत बड़ा लगता है। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाता है। तो आज किन स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो सबसे पहले बात करूंगा एक और इंडिया मार्ट। देखिए, हमने 1000 का टारगेट दिया था, आज अचीव हो गया। फरवरी 12 का जस्ट डायल का वीडियो हमने क्रिएट किया था और 1000+ का टारगेट दिया था कि नहीं दिया था? देखिए, और फ्यूचर का स्टॉक। और न्यूज बाद में आई कि ये भैया, ये जस्ट डायल वाले भी इंडिया मार्ट जैसा कुछ काम कर रहे हैं। देखिए, न्यूज बाद में आती है, लेकिन स्टॉक में मूवमेंट आपको पहले पता लग जाता है। लेकिन आज क्या आपने प्रॉफिट बुक किया? क्योंकि 1000 का टारगेट तो पार हो गया था सुबह सुबह ही। क्या आपने प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया? आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले चलते हैं जस्ट डायल की तरफ। देखिए, जस्ट डायल की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। यहां पे ये देखिए, जस्ट डायल क्या सिचुएशन थी भैया। 6000 करोड़ का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट फ्री स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। लेकिन बहुत सारे लोग यहां पे सोच रहे होंगे, यार जस्ट डायल में प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया, ये तो 6% गिर गया। लेकिन आज आपको पता है ये 1000 ही नहीं बल्कि 1047 के लेवल तक गया था। अब जिसका गोल 1000 का था, तो उसने एटलीस्ट 1050-47 नहीं तो 1000 के आसपास वापसी में बुक कर लिया हुआ प्रॉफिट। सोचिए, आप सोच रहे हो अब कहां पे आ गया? ये 906 के आसपास, 150 रुपये नीचे आ गया। अब आप सोच रहे हो यार, काश मैंने बुक कर लिया होता। लेकिन बहुत सारे लोग इस डिसीजन मेकिंग में बुक करें या नहीं करें, वो फंस जाते हैं। क्यों? सोचिए क्यों? जो आपका डर है ना, डर मेरा प्रॉफिट खो जाएगा, एक डर ये होता है। एक डर होता है मुझे लॉस हो जाएगा। ये सारी जो डर की फीलिंग आती है ना, वो कब आती है? जब चीज़ों के बारे में आपकी लर्निंग ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। और कॉन्फिडेंस लेवल कम क्यों होता है? जब प्रैक्टिस और लर्निंग पूरी नहीं होती। तो जब प्रैक्टिस और लर्निंग पूरी हो जाती है तो कॉन्फिडेंस इस तरीके से रहता है, आप कहोगे मेरा टारगेट 1000 अचीव हो गया, अब ये स्टॉक यहाँ से 2000 भी चले जाए, भाई मुझे क्या, मैंने तो अपना हिस्सा डन कर लिया ना। अब आप सोचिए, जब आपने अपना हिस्सा डन कर लिया तो उसके बाद 2000 भी जाए, आपको क्या, दोबारा जब मौका मिलेगा फिर लगा लोगे? सोच रहे इस बात को? तो इस चीज से, अपने टारगेट, अपने गोल से कभी, एक तो गोल और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। चलिए, गोल में आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कह दिया कि यार 1000 था, देख लेते हैं यार थोड़ा ऊपर जाएगा, नहीं तो वापसी के टाइम पे 1000 पर बुक कर लेंगे, इतना आपने रिस्क ले लिया। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के टाइम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। वहां पे भाई हिट हो रहा है तो हिट होने दो। क्यों? क्योंकि वो आपका कैपिटल सेविंग वाली चीजें हैं, ये आपकी प्रॉफिट सेविंग वाली चीजें हैं। प्रॉफिट में कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हो, लेकिन भाई रिस्क मैनेजमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इस चीज़ को याद रखें, गोल क्लियरिटी होना जरूरी है। और जस्ट डायल के शेयर को हमने 12 फरवरी को, जब वही भाई वीकली का बुलिस क्रॉस, करेक्शन की फ्लैट, और ये 12 फरवरी वाले वीक में 660 के लेवल से क्या गेन दिया भाई। मतलब ऐसा गेन, कितना ज़बरदस्त गेन दिया, मज़ा आया कि नहीं आया? आप खुद सोचिए, ये 12 फरवरी वाला वीक, और कहाँ से कहाँ तक, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 50% का गेन। हमने 1000 का टारगेट लिया था, 50% का गेन। आप सोच रहे होंगे यार बुक किया होगा नहीं किया होगा लोगों ने। देखिए, ये सुबह सुबह 1017 पे सोल्ड जस्ट डायल एट 1017, 10 बजे ही बुक कर चुके हैं प्रॉफिट।
भाई जिसको अपनी गोल से क्लैरिटी है, जिसको पता है भाई मेरा तो ये गोल है, मुझे निकलना है, तो मतलब उससे उससे रिलेटेड। और अगर आप कभी इस टाइम पे ऐसे फंस जाते हो ना कि डिसीजन नहीं ले पाते हो, मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है इस चीज़ का। आप ये सोचते हो यार मैं क्या करूँ, बुक करूँ या नहीं करूँ, नहीं करूँ, तो उस टाइम पे सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी पता है क्या होती है? जो आप सोच रहे हो बुक करूँ या नहीं करूँ, आपको असमंजस की स्थिति लग रही है, बहुत सही, उसी हिसाब से जाओ। आधा बुक कर दो, आधा छोड़ दो। समझो इस बात को। आधा बुक कर दो, आधा छोड़ दो, यानी कि ऊपर भी नीचे भी दोनों साइड रहोगे, क्योंकि आपका गोल अचीव हो गया। जो आपने 1000 का टारगेट लिया था, आपने बुक कर लिया, लेकिन आधा आपने इसीलिए छोड़ा कि नहीं भाई और ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब आपने जो अपना प्रॉफिट था वो एटलीस्ट आधा तो बुक कर लिया। सोचिए, अब स्टॉक अगर ऊपर जाए तो भाई आपका आधा है वो प्रॉफिटेबल हो जाए, अगर नीचे आए तो आधा तो आप ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। क्लियर डिसीजन मेकिंग नीड्स टू बी क्लियर एज पॉसिबल। देखिए, किसी से भी आप दगाबाजी इधर उधर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब आपकी डिसीजन मेकिंग वाली बात हो रही है ना, तो आप अपने आप को जस्टिफाई करना है आपको। किसी और को नहीं बताना आपने प्रॉफिट बुक किया नहीं किया, किसको क्या फर्क पड़ता है? आपका पैसा है, आपने कमाया, किसी को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप अपने आप को तो जस्टिफाई करो कि हाँ भाई ये, मतलब यहाँ पे एक सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होती है। और सिमिलरली मैं आपको कहता हूँ ना कि जब स्टॉप लॉस आपका हिट हो रहा होता है, तो आपको खुद जस्टिफाई होना है कि भैया ये स्टॉप लॉस मैंने लगाया था, मैंने इसको जो है ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, इसको हार्ड बिल्कुल वहीं पे रखना है। ये सोचिए, ये जस्ट डायल की बात कर रहा हूँ मैं, टारगेट हमारा इंडिया मार्ट का पूरा हो गया। लेकिन अब एक दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, फिलाटेक्स। फिलाटेक्स इंडिया, भाई कितना छोटा शेयर, कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, मज़ा है कि नहीं है? कई लोग कहेंगे भाई 600 करोड़ का उधार है, भाई उधार है 600 करोड़ का, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, कोई कमी नहीं है। ये मत कहना कि आपको पहले नहीं बताया करके। ये ज़रा देखिए, फरवरी 15 का वीडियो है, आज से 15 दिन पहले ये 61 की प्राइस पे था तब, ये 60 के प्राइस के आसपास था, और 64 का पर आपको हमने लेवल क्रिएट किया था कि भाई ये एटलीस्ट ब्रेक हो जाए, मज़ा आ जाएगा। आज कहाँ गया फिलाटेक्स इंडिया? आज कहाँ गया फिलाटेक्स इंडिया? ये देखिए, आज फिलाटेक्स इंडिया पहुँच गया 72 के लेवल पे। बट जो सिचुएशन है वो भी स्टार्ट हो रही है। ये सिचुएशन स्टार्ट हो रही है, हमारा ये लेवल था 61 64 का, जिसका हमने इंतज़ार किया। वाह भाई, ये इंतज़ार जो है वो पूरा हुआ, और ये देखिए ब्रेकआउट हुआ। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ब्रेकआउट के बाद क्या आया? पुल बैक। आपको कि वाह, आज फिर से ब्रेकआउट हुआ है और फिर वो पीक लेवल पे ये पहुंच चुका है। मज़ा है कि नहीं है? अब वो लोग जो यहाँ से स्टार्ट किए हैं, वो यहाँ तक एंटर करके वो कहेंगे भाई हमारा तो एक पार्ट हो गया डन, एक पार्ट का प्रॉफिट रखते हैं जेब में, अब जो बचा रहेगा उसका काम। देखिए, अलग अलग स्ट्रेटजी है। अब सोचिए ना, जिनको सिचुएशन पता है कि भाई बेस बन रहा है और यहाँ पे सिचुएशन बढ़िया जा रही है, 15 फरवरी को कहाँ पे था? इस लेवल पे था, अब कभी भी तेज़ी आ सकती है, मेरा स्टॉप लॉस ये है, लेकिन मेरा इनिशियल टारगेट यहाँ पे है, मैं यहाँ पे बुक करना स्टार्ट कर दूंगा। तो उन्होंने बुक करना स्टार्ट कर दिया होगा प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग तो इंपॉर्टेंट है ही है। आप कहोगे हाँ यार ये बात भी सही है, मतलब 60, मैं 62 63 की रेंज से अगर 72 देखूँ तो कितना परसेंट है? देखिए भाई, कोई कमी नहीं है परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, इस रेंज से लेके इस रेंज तक कि आज का जो पीक बनाया इसने 20% का प्रॉफिट। क्या 20% कम होता है? मतलब अगर आपको 15 दिन में 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, और रिस्क आपका कितना है? देखिए, ना के बराबर के रिस्क में 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो कोई कमी है? नहीं भाई, कोई कमी नहीं है। और आपने कहा भाई हाँ आधा बुक कर लो, आधा रखो, अभी तो सिचुएशन डेली टाइम फ्रेम पे बढ़िया लग रही है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन, ये क्लैरिटी आपको तब आती है जब आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो, प्रैक्टिस अच्छी हो। देखिए, कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उसी के बेसिस पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट चाहिए, एग्जीक्यूशन। जब तक आप चीज़ों को देखोगे नहीं, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तब तक कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होगा, चाहे कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना हो। अब आप कहोगे कैसी बात, आपने प्रैक्टिस करी, लेकिन जब आप रियल टाइम पे जाते हो तो वहाँ पे डर, एक थोड़ा सा अलग टाइप का डर होता है। वो कब खुलेगा? जब एग्जीक्यूशन पे आओगे। एग्जीक्यूशन में भी बड़ा पैसा नहीं लगाना मार्केट में। नए इन्वेस्टर अगर आप हो, नए ट्रेडर आप हो, बड़ा पैसा नहीं लगाना है। शुरू के 1-2 साल सिंपल कॉन्फिडेंस गेन करना है, पैसा अपने आप आता रहेगा। ये सोचिए, पैसा आता रहेगा, 1 साल इन्वेस्ट कर लो। टाइम इन्वेस्टमेंट है, मनी इन्वेस्टमेंट मार्केट में बात की बात है। सबसे पहला है टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्ट कीजिए, टाइम इक्वल टू मनी, ये मान के चलिए। और फिलहाल हमने ये 2 स्टॉक्स को देखा, आपने देखा कैसे मूवमेंट हुआ, फिलाटेक्स इंडिया और जस्ट डायल। और ऐसी सिचुएशन हमारे पास, देखिए मैं आपको खुद कहूँगा यहाँ पे जितने जितने स्टॉक्स, जितने जितने चार्ट्स आप देख पाओ उतने देखो, क्योंकि हम तो लिमिटेड आपको 3-4 वीडियोस क्रिएट कर पाते हैं।
और आपकी एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, उनको देखो और उनको प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो किस तरीके से। सिंपल बेसिक्स के ऊपर फोकस रखना है, बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। और हमने ऑलरेडी आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, कोई करोड़ों रुपए की फीस नहीं है, जस्ट 59 की सीरीज है, उसको देखिए समझिए, आपको बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। अरे ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, जस्ट एग्जीक्यूशन के बारे की है जो बात होती है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।